गुरुवार को नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जमुई पहुंचे, जहां पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने शराबबंदी पर खूब निशाना साधा है। आपको हम बता दें कि निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि शराबबंदी कानून बस नाम का है, कितने शराब माफियाओं को पकड़ा गया है अभी तक। बीते दिनों 32 लोगों की शराब के द्वारा मौत हुआ था। उसके बाद से शराबबंदी पे राजनीति तेज हो गई है और इसी दौरान उन्होंने कहा कि अगर 100 गो में अगर गाड़ी जाती है, एक गाड़ी को अगर पकड़ कर अगर नाम किया जा रहा है तो ये गलत है। इस पर क्या कुछ कह रहे हैं तेजस्वी यादव, सुनते हैं पहले। देखिए, इक्का दुक्का चीज है। पकड़े हैं पूरे बिहार में है कि अब शराब आ कहाँ से रहा। जब कुछ तो इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए ना कि भाई अगर बॉर्डर पे अगर शराब अंदर घुस रहा है तो वो आ कहाँ से। मेन जो लोग हैं, बड़े बड़े जो मछलियां हैं, उनको क्यों नहीं पकड़ा जा रहा। सवाल तो ये पैदा होता है। और 100 ट्रक एंट्री करा दीजिएगा, एक को पकड़ लीजिएगा, उसमें अपना उपलब्धि मानिए। तो सब खेल जो है बिहार के लोग सब लोग समझ रहे हैं। कांग्रेस ने आज कहा है कि शराबबंदी खत्म कर देना चाहिए बिहार से। देखिए, एक बात समझ लीजिए, ये विषय जो है, इस विषय पे हम इतना जरूर कहना चाहेंगे कि हम सब लोगों की कोशिश रही है, हम सब लोग ये भी चाहते हैं कि नशा मुक्त हो बिहार। शराब बंदी है लेकिन शराब उपलब्ध है, लेकिन और भी नशा की जो चीजें हैं, ड्रग्स वगैरह हैं, वो उसकी भी जो चीजें जो हैं वो बिहार में बढ़ गई है। काफी और भी नशा हो रहा है। तो देखिए, हम लोग तो ये चाहते हैं कि नशा मुक्त रहे बिहार, लेकिन इस विषयों पे जो है खत्म होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, इस पे हम अभी कोई टिप्पा टिप्पणी नहीं कर सकते, क्योंकि हम लोगों का एकमात्र लक्ष्य है कि भाई नशा मुक्ति जरूरी है। लेकिन इस चीजों पर जो है बाद में जो है लोगों को और पार्टी मीट करके बहस करना चाहिए कि इसको और कैसे सुचारू बनाए। नशा मुक्ति के साथ साथ क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, इस पे चर्चा एक बार करनी चाहिए। गिरिराज सिंह आज यात्रा पे निकले हैं, पार्टी ने उनसे किनारा कर लिया है उस यात्रा का, लेकिन वो कहें कि हम हिंदू को जोड़ने के लिए निकले हैं, तेजस्वी जो है मुसलमान को जोड़ने के लिए निकले हैं। क्या कहेंगे? आज से उनकी यात्रा शुरू हो गई है। गिरिराज सिंह जी 10 साल से मंत्री है ना केंद्र में। बिहार के लोग तो ये भी नहीं जानते उनका मंत्रालय कौन सा है। ये हालत है। तो गिरिराज सिंह जी को कोई मतलब तो है नहीं काम से। 10 साल मंत्री रहे, कुछ उपलब्धि होती तो उसको लेकर के यात्रा कर। जागे हुए मतलब सोया हुआ कौन है जिसको जगाने चले। तो जा रहे हैं जनता के बीच, तो जनता ही उनको जगाएगी। बेबुनियाद बातों के लिए कोई जगह ही नहीं है। ये लोग केवल हिंसा पैदा करना चाहते हैं, नफरत पैदा करना चाहते हैं, समाज को बांटना चाहते हैं, उसके आधार पे अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं। गिरिराज सिंह जी कपड़ा मंत्री है ना, टेक्सटाइल मंत्री है। और अभी टेक्सटाइल पार्क कई जगह जो है, 7 जगह जो है दिया गया, लगभग अलग अलग प्रदेशों में। गिरिराज सिंह जी मंत्री है यहाँ के, बिहार। बिहार की हम लोगों की पहले से मांगे कि यहाँ पे टेक्सटाइल पार्क होना चाहिए। क्यों नहीं दिए बिहार को? बताए बिहार की जनता को। इससे पहले वो क्या थे? ग्रामीण विकास मंत्रालय उनके पास था, जिसमें रूरल रोड्स वगैरह आता था। और हमारे पास डिपार्टमेंट था, अभी 17 महीने थे तो ग्रामीण कार्य विभाग मेरे पास था। हमको चिट्ठी लिख करके वो भेजते थे कि मेरा रोड बनवा दो। अब भारत सरकार का मंत्री बिहार सरकार के मंत्री को चिट्ठी लिख करके भेज रहा है कि उनका रोड बना दे, तो समझ सकते कितना उनका चलता है, कितनी उनकी समझ है, कितने उनमें प्रतिभा है कि वो काम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो इस तरह की नफरत की राजनीति
करने वाले लोग जो है ज़्यादा टिकते नहीं हैं। जनता इनको जवाब देगी। और गिरिराज सिंह भूल गए हैं कि आज तक भाजपा बिहार में अपने बलबूते सरकार नहीं बना पाई। बिहार जो है अमन चाहती है, शांति चाहती है, विकास चाहती है, तरक्की चाहती है। नफरत अहिंसा के लिए बिहार में किसी के लिए जगह नहीं है। ये बात अभी तक उनको नहीं समझ में आया। और अगर वो प्रयास करेंगे दंगा कराने का, भड़काने का, तो आप समझ जाइए राष्ट्रीय जनता दल और हम लोग चुप बैठने वाले नहीं हैं। उनको सबक जरूर सिखाने का काम। चुनाव में एक कमरे में बैठा दिया जाता, वहीं से सब कुछ करा दिया जाता। 15 मिनट में सब कुछ खत्म कर दिया जाता प्रोग्राम, किसी पे कुछ नहीं बोलते। तो ये बड़ा गंभीर विषय है। अब सब लोग समझ सकते हैं कि मुख्यमंत्री जी एक उम्र हो चुका है, इस पे कोई टिप्पा टिप्पणी हम नहीं करना चाहते। लेकिन जब बात आती है सरकार की चलाने की, तो इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी बिहार चलाने लायक अब नहीं रह गए। अब उनके हाथ में बिहार सुरक्षित नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर की क्या स्थिति है आप लोग सब लोगों ने देखा। घर में घुस के गोली मारा जाता, कितनी हत्याएं हुई हैं, बलात्कार हुई है, अपहरण हो रहा है डेली। एक दिन नहीं है जहां बैंक रॉबरी नहीं होती। इस पे भी कुछ नहीं। तो ये साफ है कि मुख्यमंत्री जी के हाथ में बिहार अब सुरक्षित नहीं है। और पूरी तरीके से एनडीए की सरकार जो है, जो उनको 10 महीने हुए हैं सरकार चलाते हुए, डबल इंजन की सरकार, ये पूरी तरीके से फेल हो चुकी है, फ्लॉप हो चुकी है। एक नहीं, दो डिप्टी सीएम है भाजपा के, और दोनों की 10 महीने में एक उपलब्धि कोई बता दे तो मान जाए। कोई उपलब्धि नहीं। दिन भर गाली देना लालू जी को। हमको, अरे हमको गाली देना है दीजिए, उसका हम स्वागत भी करेंगे, लेकिन बिहार के हित के लिए तो कुछ काम कीजिए। क्या काम कर रहे हैं भाई आप? जो हम लोगों ने आरक्षण बढ़ाया, उसको हम लोग बोले शेड्यूल 9 में डाल दो, तो यहाँ तो कोर्ट जाकर के भाजपा के लोगों ने आरक्षण ही खत्म करा दिए। अब राष्ट्रीय जनता दल लड़ रहा है सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर के। मुख्यमंत्री चुप्पी साधे हुए। जो जाति आधारित गणना के बाद हम लोगों ने आरक्षण की सीमा बढ़ाई 65% और 10% ईडब्ल्यूएस का रखा, यानी टोटल 75%। इस पे भी कुछ चुप्पी एकदम मुख्यमंत्री अब बोल नहीं। इतना बड़ा निर्णय था, घूम घूम करके हम लोग गए, प्रधानमंत्री जी के पास गए, मुख्यमंत्री खुद गए साथ हमारे, कि जाति आधारित गणना करिए। अब क्यों चुप है भाई? आप तो पूरे देश में चाह रहे थे। अब तो आपके पास केंद्र में आप पार्ट है सरकार का, तो आप पूरे देश में क्यों नहीं करा रहे? तो कोई भी विकास का काम जो है बिहार में हो नहीं रहा। केवल जो है आप देखिएगा, बाढ़ जो आया, बाढ़ में भी क्या स्पेशल पैकेज मिला बिहार को। 7-8 में कोसी में जब भयावह बाढ़ आई थी, तो उसमें तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, सोनिया गांधी जी, लालू जी रेल मंत्री थे, वो लोग आए थे। 1000 करोड़ का पैकेज दिया था केवल बाढ़ पीड़ितों के लिए 2007-8 में। इस बार कितना मिला आप बता दीजिए। किस बात का डबल इंजन का सरकार है? ये लोग केवल सत्ता हासिल करना चाहते हैं, सत्ता में बैठ के मलाई खाना चाहते हैं, लेकिन बिहार के हित के लिए ना गरीबी पे बात करते हैं, ना बेरोजगारी पे बात करते हैं, ना महंगाई पे बात करते हैं, ना पलायन पे बात करते हैं, ना निवेश पे बात करते हैं, ना कारखानों के बारे में बात करते हैं। 17 महीने में हम लोगों ने 5 लाख नौकरियां दी, 3 लाख नौकरियां प्रक्रियाधीन कराई। वो प्रक्रियाधीन नौकरियां जो निकली है, अब तक कोई बहाली नहीं हो पाया उस पर 10 महीनों में। अब तक नहीं हो पाया। कई विभाग आप देख लीजिए खोल के, पदे रिक्त हैं। स्वास्थ्य विभाग में हम लोगों ने प्रस्ताव दिया था कैबिनेट में, मुख्यमंत्री जी ने रोका उसको कि थोड़े दिन में करेंगे। पब्लिक हेल्थ कैडर
लगभग 1.5 लाख लोगों का उसमें वैकेंसी है, वो अब तक नहीं हो पा रहा। तो ये सरकार केवल जो है अपनी चिंता करती है, जोड़ तोड़ करके सरकार बनाना, डरा धमका करके सरकार बनाना, यही काम रह गया। ना बिहार की चिंता, ना बिहार के लोगों की चिंता। अगर और कोई सवाल आप लोगों का होगा। जिलों की बात छोड़ दीजिए, पटना राजधानी में शराब बनाने की फैक्ट्री पकड़ी गई है, तेजस्वी की बड़ी फैक्ट्री पकड़ी है, बहुत बड़ा जखीरा पकड़ा गया, क्या कहेंगे? देखिए, एक का दुखद चीज है, पकड़े हैं पूरे बिहार में है कि अब शराब आ कहाँ से रहा? जब कुछ तो इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए ना कि भाई अगर बॉर्डर पे अगर शराब अंदर घुस रहा है तो आ कहाँ से? मेन जो लोग हैं, बड़े बड़े जो मछलियां हैं, उनको क्यों नहीं पकड़ा जा रहा? सवाल तो ये पैदा होता है। और 100 ट्रक एंट्री करा दीजिएगा, एगो को पकड़ लीजिएगा, उसमें अपना उपलब्धि मानिए। तो सब खेल जो है बिहार के लोग सब लोग समझ रहे हैं। कांग्रेस ने आज कहा है कि शराबबंदी खत्म कर देना चाहिए बिहार से। देखिए, एक बात समझ लीजिए, ये विषय जो है, इस विषय पे हम इतना जरूर कहना चाहेंगे कि हम सब लोगों की कोशिश रही है, हम सब लोग ये भी चाहते हैं कि नशा मुक्त हो बिहार। शराब बंदी है लेकिन शराब उपलब्ध है, लेकिन और भी नशा की जो चीजें हैं, ड्रग्स वगैरह हैं, वो उसकी भी जो चीजें जो हैं वो बिहार में बढ़ गई है। काफी और भी नशा हो रहा है। तो देखिए, हम लोग तो ये चाहते हैं कि नशा मुक्त रहे बिहार, लेकिन इस विषयों पे जो है खत्म होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, इस पे हम अभी कोई टिप्पा टिप्पणी नहीं कर सकते, क्योंकि हम लोगों का एकमात्र लक्ष्य है कि भाई नशा मुक्ति जरूरी है। लेकिन इस चीजों पर जो है बाद में जो है लोगों को और पार्टी मीट करके बहस करना चाहिए कि इसको और कैसे आपने सुना कि प्रेस वार्ता के दौरान तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा। आप देख रहे थे जमुई स्टार न्यूज़, मैं हूं आकाश राज।